जिस तरह बताया गया कि ये जो 52 केसेस इन्होंने विथड्रॉ किया है, इसमें हक पर बात करने वाले, मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाले, कन्नड़ा की जो तहरीक को चलाने वाले, जो भी किसानों के हक में बात करने वाले, इन सब के जो केसेस वापस लिए गए हैं, इसमें एसडीपी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि एसडीपी इसे वेलकम करती है। मगर इसके साथ साथ उसी फहरिस्त में इस मुल्क के फ्रीडम फाइटर शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान के खिलाफ हर हमेशा भौंकने वाले नालायक प्रताप सिंह का केस वापस लिया जाएगा, और उसी के साथ साथ यतनाल जैसे जंगली जानवर का जो क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है, उसके केसेस वापस लिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ प्रमोद मुतालिक जैसे दहशतगर्द के जो इस रियासत के अमन और शांति को खराब करने का, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालकर यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने का जो काम करता है, ऐसे प्रमोद मुतालिक का केस वापस लिया जाएगा तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खामोश बैठने वाली नहीं है। अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो हुकूमत में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने खुद कहा था कि जिस तरह अब्दुल मजीद साहब ने कहा है कि हम बजरंग दल को बयान करेंगे, और हमारी हुकूमत के मातहत जो कोई भी, चाहे वो प्रताप सिम्हा हो, चाहे वो यतनाल हो, चाहे वो कल्लार का प्रभाकर भट्ट हो, जो कोई भी इस रियासत के अमन को बिगाड़ने का काम करेगा, जो कोई भी गैर कानूनी बात करेगा, जो कोई भी हेट स्पीचेस की बात करेगा, जो कोई भी हिंदू मुसलमान में तफरका डालने की बात करेगा, ऐसे नालायकों को लात मारकर जेल में डालने की बात करने वाले सिद्धरामैया साहब आज उन्हीं नालायकों के केसेस को उतारकर, वो केसेस को विड्रॉ कर उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मगर गीरत देखो हमारे मुस्लिम एमएलए की, मगर गीरत देखो हमारे मुस्लिम कांग्रेस एमपी की, अभी तक इस नाइंसाफी के खिलाफ एक भी एमएलए आकर सामने नहीं खड़ा हुआ है, एक भी एमएलए अपना मुंह नहीं खोला है, और ये मुंह खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये कौम के लीडर हैं। ये कौम के लीडर नहीं है, कांग्रेस के दल्लाल है, ये कौम के दल्लाल है। कौम की दल्लाली, आपके वोट ले जाकर कांग्रेस के साथ दल्लाली का काम कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह कहा गया कि पुनीत करेहल्ली खुलेआम पुलिसगिरी कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है, ना रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट को उसे रोकने का दम है, ना कर्नाटका की पुलिस उसे रोक सक रही है। अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे कहती है, या चाहे रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटका की पुलिस हो, अगर ये गौरक्षक गुंडों को, पुनीत करेहल्ली जैसे नाअहलों को, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को आपके अंदर रोकने का अगर दम नहीं है, तो ऑफिशियली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी देकर देखो, हम कैसा रोक कर दिखाते हैं, वो आप भी देख लें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब और मैसूर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सफीउल्लाह साहब, और यहाँ पर तशरीफ फरमा इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जनाब एस स्वामी साहब, जनरल सेक्रेटरी फिरदौस साहब, इसी तरह आए हुए तमाम एसडीपी के गयूर, हमारे तमाम कैडर्स और मीडिया के तमाम लोगों को मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जय भीम। जैसा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज रियासत कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसला लिया गया है कि मौजूदा सिद्धरामैया की जो नाम नेहाद सेक्युलर कांग्रेस गवर्नमेंट है, इनका जो 2 दिन पहले कैबिनेट में जो इन्होंने फैसला लिया है, ये हमारे लिए कोई शॉकिंग की बात नहीं है, क्योंकि जब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आई है, तब से लेकर अब तक भी हम बताते आए हैं, ये कांग्रेस नहीं है, कांग आरएसएस है। यानी कि इस मुल्क में पिछले 70 साल से, पिछले 100 साल से जो आरएसएस, जो बजरंग दल के गुंडे इस मुल्क में टेररिस्ट, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी कर लेकर हैं, इन दहशतगर्दों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम इसी कांग्रेस ने किया है। आरएसएस कांग्रेस, कांग आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस आरएसएस की मां है, जो पिछले कई सालों से इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, इनके इस तरह की दहशतगर्दी की हौसला अफजाई की है, इनकी हिम्मत अफजाई की है। इसीलिए पिछले कई सालों से इस मुल्क में
अमन व शांति को खराब करते हुए, इस मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, यहाँ के सेक्युलरिज्म को अपने पैरों तले रोनते हुए इस मुल्क में गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, आरएसएस के गुंडे खुलेआम कर रहे हैं। जिस तरह बताया गया कि ये जो 52 केसेस इन्होंने विड्रॉ किया है, इसमें हक पर बात करने वाले, मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाले, कन्नड़ा की जो तहरीक को चलाने वाले, जो भी किसानों के हक में बात करने वाले, इन सब के जो केसेस वापस लिए गए हैं, इसमें एसडीपी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि एसडीपी इसे वेलकम करती है। मगर इसके साथ साथ उसी फहरिस्त में इस मुल्क के फ्रीडम फाइटर शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान के खिलाफ हर हमेशा भौंकने वाले नालायक प्रताप सिंह का केस वापस लिया जाएगा, और उसी के साथ साथ यतनाल जैसे जंगली जानवर का जो क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है, उसके केसेस वापस लिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ प्रमोद मुतालिक जैसे दहशतगर्द के जो इस रियासत के अमन व शांति को खराब करने का, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत डालकर यहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने का जो काम करता है, ऐसे प्रमोद मुतालिक का केस वापस लिया जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खामोश बैठने वाली नहीं है। हम सवाल उठाएंगे, उस वक्त तक सवाल उठाएंगे जब तक ऐसे दरिंदों को, ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे गुंडों को कानूनी कार्रवाई के तहत कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो हुकूमत में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने खुद कहा था कि जिस तरह अब्दुल मजीद साहब ने कहा है कि हम बजरंग दल को बयान करेंगे, और हमारी हुकूमत के मातहत जो कोई भी, चाहे वो प्रताप सिम्हा हो, चाहे वो यतनाल हो, चाहे वो कल्लर का प्रभाकर भट्ट हो, जो कोई भी इस रियासत के अमन को बिगाड़ने का काम करेगा, जो कोई भी गैर कानूनी बात करेगा, जो कोई भी हेट स्पीचेस की बात करेगा, जो कोई भी हिंदू मुसलमान में तफरका डालने की बात करेगा, ऐसे नालायकों को लात मारकर जेल में डालने की बात करने वाले सिद्धरामैया साहब आज उन्हीं नालायकों के केसेस को उतार कर, वो केसेस को विड्रॉ कर उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ऐसे हालात में मैं सवाल करना चाहता हूं, जो 5 साल में एक मर्तबा आकर मस्जिदों में लैपटॉप डालकर कांग्रेस को वोट डाला लो, बीजेपी आ जाए कांग्रेस को वोट डाला लो, जो ये नारा लगाते हैं, जो मुसलमानों को कंफ्यूज करते हैं, अल्लाह के खौफ से ज्यादा बीजेपी का खौफ दिखाते हैं, ऐसे नाम निहाद कौम के लीडर कहां हैं? ऐसे नाम निहाद कौम के अमाइदीन कहां हैं? अब क्यों उन्होंने सवाल नहीं करते सिद्धरामैया सरकार से? क्यों सवाल नहीं करते सीएम सिद्धरामैया से? और जो हमारे मुस्लिम एमएलए हैं, अभी दावनगेरे के इलेक्शन के वक्त हमने देखा होगा किस तरह रिजवान अरशद साहब, किस तरह मुस्लिम नलपाड हारिस साहब, इन लोगों ने किस तरह कांग्रेस की दलाली की, किस तरह कांग्रेस के फेवर में आकर कौम के खिलाफ इन्होंने खड़े हुए। ऐसे लोगों को चाहिए था जब कैबिनेट में ये बिल पास हुई, विधानसभा के अंदर इन लोगों को इसके बारे में आवाज उठाना था कि ये फैसला गलत लिया है, हमारी बिरादरी के खिलाफ है, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये फैसला वापस लेना चाहिए। ये मुस्लिम एमएलए करने का काम था। ये मुस्लिम एमएलए भी बुज़दिल निकले, इन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। इसीलिए हम कहते हैं अगर ऐसे जब मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से फैसले लिए जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से कानून पास किए जाएंगे, ऐसे वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अगर एक भी एमएलए अब्दुल मजीद साहब की शक्ल में, अगर भास्कर प्रसाद सर की शक्ल में वहां पर होता, तो इमेजिन कर देखो कि क्या हाल होता विधानसभा का। ये हमारे हक में आवाज उठाते, इसीलिए हम चीख चीख कर कहते हैं। मैं हमारे कौम के गयूर अमाइदीन को, नौजवानों को, मां बहनों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि दावनगेरे का इलेक्शन हमारे सामने है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स डिबेट में आकर, मीडिया के सामने आकर कहते थे कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान का वोट जो है हमें एडवांस में मिल जाएगा, बीजेपी को डर कर पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देंगे। ऐसा एक जो माइंडसेट कांग्रेस के लोगों का था, वो माइंडसेट को दूर करने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दावनगेरे में अहम रोल अदा किया है। पिछले 3 साल से जो हुकूमत पूरी बहुमत के साथ आकर हिजाब को विड्रॉ करने के लिए सिर्फ
2-3 दिन में कर सकते थे। और 2B रिजर्वेशन, यही हुकूमत, यही सिद्धरामैया, इनका वादा था कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी 2B रिजर्वेशन को हम रिस्टोर करेंगे। और इसी तरह इनके कई वादे जो मुसलमानों को लेकर, जो पिछड़े तबकात को लेकर और 20 बयान से हटाने का जो वादा था, ये तमाम वादे में ये नाकाम रहे। बार बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हम इनको इनके वादे याद दिलाते रहे, मगर इनको याद नहीं आया। जब इनके पसीने दावनगिरी में सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया ने छुड़ाया, उस वक्त जाकर इनको याद आया कि अब हिजाब पर से पाबंदी हटा लेने में ही हमारी बेहतरी है। यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जद्दोजहद और दावनगिरी के वो गयूर वोटर्स के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट को हिजाब पर से पाबंदी हटाने पर मजबूर किया गया है। कल का राहुल गांधी साहब का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक में बात करना चाहिए, मुसलमानों को कांग्रेस में अच्छी लीडरशिप देना चाहिए। राहुल गांधी साहब खुसूसन मुस्लिम एमपीज को, मुस्लिम एमएलएस को से कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे कम्युनिटी के, जो भी तुम्हारे एजेंडे से, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके इश्यूज हैं, आप विधानसभा में आकर, पार्लियामेंट में आकर एड्रेस कर सकते हैं। मगर गीरत देखो हमारे मुस्लिम एमएलएस की, मगर गीरत देखो हमारे मुस्लिम कांग्रेस एमपीज की। अभी तक इस नाइंसाफी के खिलाफ एक भी एमएलए आकर सामने नहीं खड़ा हुआ है, एक भी एमएलए अपना मुंह नहीं खोला है, और ये मुंह खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये कौम के लीडर हैं। ये कौम के लीडर नहीं, ये कांग्रेस के दलाल हैं, ये कौम के दलाल हैं। कौम की दलाली, आपके वोट ले जाकर कांग्रेस के साथ दलाली का काम कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट की ये जो फैसला है, जो कैबिनेट में लिया गया, इसकी भरपूर मजम्मत करता है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे। जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, हमारा जद्दोजहद जारी रहेगा। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जिस तरह यहाँ श्रीरंगा पटना में कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट हमारे माँ बहनों के खिलाफ जो उसने अनाप शनाप बका था, जो अनाप शनाप अल्फाज उसने इस्तेमाल किया, जो यहाँ पर बोलना भी मुनासिब नहीं है, ऐसे कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट जैसे दरिंदे के भी केस उसमें वापस लिए गए हैं। शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया साहब को। आप इस रियासत के महिलाओं के भी नहीं हो सके, तो आने वाले दिनों में 28 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के वक्त तमाम जो सेक्युलर जहन रखने वाले मुसलमानों को, ये जो कांग्रेस नाम नेहा सेक्युलर कांग्रेस रियासत कर्नाटका की है, इनको हमें सबक सिखाना है। इनको सबक सिखाना है कि सिर्फ अब मुसलमान वोट बैंक बनकर रहने वाला नहीं है। अब तक मुसलमानों के पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, मगर अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की शक्ल में अल्टरनेट है। हम आने वाले इलेक्शन में आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। अगर इसी तरह से मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी ये सरकार फैसले लेती रहेगी, तो कांग्रेस के हाईकमांड को गौर करना है। आने वाले दिनों में रियासत कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट होना या नहीं होना, अगर होना है तो जिस तरह राहुल गांधी का कल का स्टेटमेंट है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तो अब जो सिद्धरामैया ये फैसला लेकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या इस सिद्धरामैया के खिलाफ, क्या इस रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट के खिलाफ राहुल गांधी साहब और कांग्रेस का हाईकमांड एक्शन लेंगे, ये हम उनसे सवाल करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारे अब्दुल मजीद साहब ने भी बताया कि मैसूर में जब भी हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो मैसूर की पुलिस से बहुत रुकावट बार बार हो रहा है, तो हमारा यहाँ की मैसूर की पुलिस से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो आवाज उठा रहे हैं, ये संविधान के दायरे में रहकर आवाज उठा रहे हैं। अभी ये जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है, ये हमारे कर्नाटका की पुलिस की मॉरल को डाउन करने का काम रियासत कर्नाटक की गवर्नमेंट ने किया है। होना यह चाहिए था कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, यह होना चाहिए था। मगर आपके हक में हम आवाज उठा रहे हैं। जो पुलिस, कर्नाटका की पुलिस का मोरल डाउन करने का काम रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है, वो आपके हक में हम आवाज उठा रहे हैं, तो हमें रोकने के लिए खुद पुलिस आती है, हमारे प्रोटेस्ट को खुद पुलिस रुकावट बनती है। जबकि शहर मैसूर में करने के काम पुलिस के लिए और बहुत है। ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, मंशियात खुलेआम चल रहा है, और यहाँ पर नशे की वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। दिने दिन मर्डर हो रहे हैं, छोटे छोटे 14 साल के, 15 साल के, 17 साल के, 18 साल के नौजवान सुपारी किलर बन रहे हैं।
कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तड़ी पर के हुए लोग यहां पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सुपारी किलर्स बना रहे हैं, यहां पर रोडिज्म कर रहे हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर उनको रोकने में, ये ड्रग्स को रोकने में, यहाँ के रोडिज्म को खत्म करने में मैसूर की पुलिस फेल्यूर है। ये काम पहले करो, हम भी आपका साथ देंगे। ये काम पहले करो, हम भी आपका साथ देंगे। ये नहीं सो ये छोड़कर हमारे जो संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करने के प्रोटेस्ट को आप रोकेंगे तो यह गलत है। इसी तरह जिस तरह कहा गया कि पुनीत करेहल्ली खुलेआम पुलिसगिरी कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है, ना रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट को उसे रोकने का दम है, ना कर्नाटका की पुलिस उसे रोक सक रही है। अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे कहती है, या चाहे रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटका की पुलिस हो, अगर ये गौरक्षक गुंडों को, पुनीत करेहल्ली जैसे नाअहलों को, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को आपके अंदर रोकने का अगर दम नहीं है, तो ऑफिशियली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी देकर देखो, हम कैसा रोक कर दिखाते हैं, वो आप भी देख लेंगे। तो इसी के साथ फिर एक बार जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी जो फैसला लिया है उसकी मजम्मत करते हैं, और आने वाले दिनों में जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।